हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। सबको टीचर्स डे की शुभकामनाएं। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर एक बार टाइप करके बताना। ठीक है, ओके। आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएससी नोमेनक्लेचर अपना मेन टॉपिक है बेटा, जिसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस करती है। हर जगह आपको इस आईपीएससी नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ेगी। कुछ पोर्शन आपके 10th क्लास में भी था इसका, इसमें अपन अब डिटेल से पढ़ेंगे। आज थर्ड नोमेनक्लेचर, अपने दो नोमेनक्लेचर हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, सर आप इसका ऐसे क्यों हुआ, कोई भी वर्ड डाल देते हैं तो साहब इसका आईपीसी नेम क्या होगा। बेटा मैं हमेशा टॉपिक टू टॉपिक चलता हूँ, मैं हमेशा मैं कड़ी से कड़ी जोड़ता हूँ। जैसे पहले अपन ने कॉमन सिस्टम पढ़ा, अब अपन फिर व्युत्पन्न पद्धति पढ़ी, व्युत्पन्न पद्धति के बाद में अपन अब आईपीसी पढ़ेंगे। तो आईपीएससी के अंदर आपके सारे डाउट्स जो है ना वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। हर चीज हर पॉइंट से सारे पर डिटेल से लेंगे। तो कभी आपको टेंशन करने की ये जरूरत नहीं कि सर ने ये करवा दिया ये नहीं हुआ। आईपीएससी में भी एक सिस्टम से चलूंगा मैं। पहले एल्केन का नोमेनक्लेचर लेंगे, फिर एल्केन का लेंगे, फिर एल्काइन का लेंगे, फिर इसी से फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे अपन। एल्केन में जैसे हाइड्रोजन हटा के कोई फंक्शनल ग्रुप वाले नोमेनक्लेचर है उसको लेंगे, फिर एरोमेटिक का लेंगे। ऐसे अलग से डिटेल से सारा जितना भी अपना फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड चीजें हैं सारी अपन ले लेंगे। तो टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। कई बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं, सर की इसका नाम ये क्या होगा, ऐसे क्यों हुआ। तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ हमेशा। व्युत्पन्न पद्धति थी, व्युत्पन्न पद्धति तक आप वहीं रुक जाओ, उसको वहीं बंद कर दो। व्युत्पन्न पद्धति इतनी ज्यादा काम में नहीं आती है, वो उसका एक अलग ही सिस्टम होता है। आपको सिर्फ आईपीसी पे देखना है। अब जो मेन पॉइंट आएगा अपना, इसको आपको समझना है। देखिए IUPAC फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा इसका दूसरा नाम होता है जिनेवा पद्धति। इसका एक अलग नाम और होता है जिनेवा पद्धति। इसका रीजन ये है कि जो इंटरनेशनल यूनियन मतलब इसका है कि जैसे मान लो ये क्यों दी गई आईपीएससी नोमेनक्लेचर, अपना कॉमन सिस्टम में ये था कि जो जैसे ऑब्टेन हुआ उसके अकॉर्डिंग नेम अपन दे रहे थे। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एक ही कंपाउंड को दो अलग अलग देशों ने खोज कर ली, दो अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने खोज कर ली, तो हर वैज्ञानिक ये चाहता है साहब मेरा नाम उसको दिया जाए। तो वहां क्या है कि कंफ्यूजन हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर सभी देशों, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, सभी देशों का मिलाकर एक संगठन बनाया, एक जिनेवा में मीटिंग हुई और वहीं पे इस पद्धति को दिया गया। इसीलिए इसको जिनेवा पद्धति भी बोलते हैं। इंटरनेशनल सभी का संगठन दिया गया और सभी का संगठन देकर इनके कुछ रूल्स बनाए, नियम बनाए कि अगर मान लो कोई भी कंपाउंड ऑब्टेन होगा तो उस कंपाउंड का जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल्स करेंगे। जैसे मैंने एक दिन पहले भी बात की थी कि कोई बच्चा अपने घर पे जन्म लेता है तो अपन एक उसका घर पे कोई भी कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग अपन नाम रख देते हैं। लेकिन जब अपन उसका एडमिशन करवाते हैं स्कूल के अंदर या उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक रखा जाता है। पूरा उसका नाम होता है, फादर्स नेम, गोत्र या ओबीसी जनरल, जो इसके अंदर भी है एक सिस्टमेटिक नाम होता है। तो ऐसे ही आईपीएससी के अंदर भी एक सिस्टमेटिक नाम दिया गया। आईपीएससी जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको जिनेवा पद्धति भी बोलते हैं। बेटा आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो होता है ये तीन भागों में डिवाइड होता है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में विभाजित। नंबर एक, मूल शब्द जिसे अपन बोलते हैं वर्ड रूट, मूल शब्द। नंबर टू, पूर्व लग्न
इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। तीसरा आता है अनुलग्न, इसे बोलते हैं सफिक्स। तीन आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते टाइम तीन भागों में, आईपीएसी का जो नाम होता है वो तीन भागों में डिवाइड होता है। मूल शब्द, पूर्व लग्न, अनुलग्न, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स। अब अपन अब बात करते हैं नंबर एक, पहले वर्ड की। पहला होता क्या है, मूल शब्द जो लेते हैं अपन, मूल शब्द की बात करते हैं पहले वन बाय वन। वर्ड रूट, वर्ड रूट जो होता है बेटा, देखिए आईपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर एक फर्स्ट काम ये किया जाता है कि लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिससे जिसे मुख्य श्रृंखला भी बोलते हैं। उस मुख्य श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन होते हैं उनकी संख्या को ये रिप्रेजेंट करता है। जिस श्रृंखला का अपन चयन करते हैं, आगे नियम मैं बताऊंगा भाई कैसे चयन करते हैं, तो जिस कार्बन श्रृंखला का अपन चयन करेंगे उस कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन होंगे उनको ये रिप्रेजेंट करता है। इस कार्बन मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। मुख्य श्रृंखला के अंदर जितने भी कार्बन होंगे उनकी संख्या को ये प्रदर्शित करेगा। उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन है तो उसके लिए अपन वर्ड यूज में लेते हैं मेथ। अगर दो कार्बन है तो उसके लिए आता है एथ, तीन है प्रो, चार है ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह कार्बन होंगे हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑप्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए आता है डेक। कहीं पे अगर 11 भी हो तो उसके लिए आता है अनडेक, और अगर 12 हो तो उसके लिए आता है डोडेक। इस टाइप से अपना ये होता है कि जो मूल शब्द होगा, वर्ड रूट जो होगा, वो कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ मेन श्रृंखला, जिस श्रृंखला का अपन चयन करेंगे उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेटा जब कार्बन का अपने को पता होगा तो आगे अपन बॉन्ड्स के ले लेंगे। अगर एल्कीन का होगा, जैसे 3 कार्बन की चेन है, एल्कीन का है तो प्रोप प्लस इन। ऐसे ही जैसे 4 कार्बन की है तो अगर सिंगल बॉन्ड वाली है तो ब्यूट प्लस एन, उसके अंदर तो नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूल शब्द या वर्ड रूट क्या होगा कि मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या, कितने कार्बन की संख्या। तो पहला पार्ट अपना है आईपीएसी नोमेनक्लेचर का मूल शब्द। मूल शब्द जितने होंगे, जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। नंबर 2, सेकंड पार्ट आता है बेटा बी पूर्व लग्न। पूर्व लग्न जिसे अपन प्रीफिक्स भी बोलते हैं। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब होता है जिसका नाम पहले लिखा जाता है, या अपन यूं कह सकते हैं कि जिस श्रृंखला का चयन अपन कर लेते हैं, मुख्य श्रृंखला जिसका चयन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने लिया एक एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को दे रखा है, इसमें एक मुख्य श्रृंखला का अपन ने चयन किया। इसमें मुख्य श्रृंखला का ये चयन कर लिया, तो ये तो हो गई मेन चेन, मुख्य श्रृंखला। और बेटा जो साइड के अंदर जो बसती है, इसको बोलते हैं साइड चेन, प्रतिस्थापी या पूर्व लग्न।
या पूर्व लग्न, ये होता है। मतलब जब अपन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में के अंदर मेन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं और उसके ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट बनाने के बाद में साइड में जो भी चेनें बचती है, जो भी समूह बचते हैं, उनको पूर्व लग्न, प्रतिस्थापी या साइड चेन, ये तीनों एक ही चीज होती है। पूर्व लग्न, प्रतिस्थापी और पूर्व लग्न का मतलब जिसका नाम पहले लिखा जाता है, मतलब मूल शब्द से भी पहले अपन पूर्व लग्न का नाम देंगे वहां पे, तो ये होता है पूर्व लग्न, जिसका नाम पहले लिखा जाता है। पहले नाम लिखेंगे इसका, प्लस इसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी भी इसको बोला जाता है, या अपन इसको साइड चेन भी कह सकते हैं, साइड चेन। मुख्य श्रृंखला के अलावा साइड में कितनी भी चेन आ सकती है अपने, तो उनको साइड चेन, पूर्व लग्न जिसका नाम पहले लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं पूर्व लग्न के, अब इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण की तरफ बढ़े तो उदाहरण के अंदर बेटा पहला एक उदाहरण होता है फर्स्ट एल्किल समूह। एल्किल समूह जिसे अपन ने आर द्वारा भी प्रदर्शित किया था सारे, जैसे यहाँ पे देखो इस मेन चेन के अलावा यहाँ पे साइड में CH3 अटैच है, इसका मतलब CH3 मैथिल ग्रुप होता है, मैथ प्लस इल, इंग्लिश में मिथाइल, मैथ प्लस आइल, तो ये मिथाइल होता है। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, CH3 को अपन लेंगे मिथाइल। सर कैमरा सही करो। हाँ बेटा दीपक अब सही है ना, मैसेज डाला है कैमरा सही करो, ठीक है क्या, अब दिख रहा है, ठीक है ओके। तो एल्किल समूह जो भी होंगे बेटा, हर टाइप के, मैंने जितने भी टाइप के एल्किल समूह आपको दी बताए, सारे एल्किल समूह इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे CH3 को अपन लेंगे मेथिल, CH3 CH2 को अपन लेंगे एथिल, जितने भी एल्किल समूह, बार बार मैंने कहा था एल्किल समूह पढ़ाते टाइम IUPAC नोमेनक्लेचर में एल्किल समूह की जरूरत पड़ेगी, और जो टॉपिक्स आते हैं सारे वो पर्टिकुलर होते हैं, सजातीय श्रेणी अलग, वो पर्टिकुलर अपना टॉपिक है, ऐसे जैसे व्युत्पन्न पद्धति अलग है, लेकिन IUPAC में आपको एल्किल समूह की हर जगह जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एल्किल समूह आप पहचानोगे नहीं तो नेम देने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक एल्किल समूह बनते हैं, ये एथिल, और अगर आप लेते हो CH3 CH2 CH2 तो ये प्रोपिल का पार्ट है, लेकिन प्रोपिल में मैंने लगाया था N, तो यहाँ पे हो जाएगा N प्रोपिल। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देते हैं, सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पे F, अगर उसमें F जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए यूज में लेंगे अपन फ्लोरो, अगर Cl हो तो उसके लिए आएगा क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो, I हो तो आइडो, ये पर्टिकुलर इनके नाम होते हैं, ब्रोमो क्लोरो आइडो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जांपल, अगर NO2 अटैच हो कहीं पे, अगर NO2 अटैच हो तो उसके लिए अपन यूज में लेते हैं NO2 के लिए नाइट्रो, नाइट्रो। बेटा एक अपने यहाँ पे आता है OCH3 और एक आता है OC2H5, ये ध्यान रखना आप, इसमें इन दोनों में कंफ्यूजन होगा नोमेनक्लेचर के अंदर। कैसे, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर एक जगह तो अटैच होगा CH3 और एक होगा CH3 CH2, दोनों ध्यान रखना। देखो इस पे देख समझना बेटा, इसको एक आएगा CH3 एक CH3 CH2, यहाँ पे जो मैंने CH2H5, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, ये एक ही बात है। तो ये एथिल, यहाँ पे ऑक्सीजन से मेथिल जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन से एथिल जुड़ा हुआ है, तो जब ऑक्सीजन के साथ मेथिल जुड़ा हो उसको अपन बोलते हैं मेथोक्सी, उसका नाम होता है मेथोक्सी, और जब एथिल जुड़ा होता है इसका नाम होता है एथोक्सी। जब कंपाउंड के अंदर, जब एक ही कंपाउंड के अंदर मेथिल और मेथोक्सी दोनों साथ आ जाए, क्योंकि अपन वहां पे एक अंग्रेजी
वर्णमाला का यूज करेंगे, अल्फाबेट को यूज करेंगे, तो जब हम मेथोक्सी, क्योंकि ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, अगर मेथोक्सी और मेथिल दोनों आ जाते हैं तो पहले नेम मेथोक्सी का लिखते हैं फिर मेथिल का लिखते हैं। ऐसे ही अगर एथिल और एथोक्सी दोनों साथ आ जाए, एथिल और एथोक्सी दोनों साथ आ जाए, तो एथोक्सी का नाम पहले लिखोगे और एथिल का नाम बाद में लिखोगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है, आपके ईथर के अंदर बनता है। ये ईथर एक ROR एक फंक्शनल ग्रुप की मैं आज टेबल आपको सेंड कर दूंगा, उस फंक्शनल ग्रुप में ROR यूज में लेते हैं, ये ईथर, तो ईथर के अंदर आता है ये। उसका सिस्टम आगे जब क्रियात्मक समूह का नोमेनक्लेचर करवाऊंगा तब वहां बताऊंगा। एक एग्जांपल अपने बेटा यहाँ पे आता है C6H5, या तो C6H5 लिखा हुआ हो या इसकी जगह इस टाइप से लिखा हुआ हो, ऐसा ग्रुप अटैच हो या ऐसा ग्रुप अटैच हो, इसको फेनिल बोलते हैं, फेनिल। ये ग्रुप आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, नोमेनक्लेचर में आपको जरूरत पड़ेगी, वैसे जब एग्जांपल्स की अपन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे भी हो जाएंगे। तो CH3R ग्रुप कोई भी एल्किल समूह आ सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, पेंटिल, हेक्सिल, ब्यूटिल वगैरह कोई भी, लेकिन कौन सा होगा वो आपको पहचानना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऐसे नाइट्रो, मेथोक्सी, एथोक्सी और फेनिल, ऐसे कोई भी ग्रुप हो, ये सभी साइड चेन या पूर्व लग्न की फॉर्म में काम में आएंगे। ठीक है बेटा, पूर्व लग्न क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को। किसी को डाउट हो तो बेटा टाइप कर दो फटाफट, और अगर क्लियर है तो ओके करो। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, इसका तीसरा पार्ट, और वो तीसरा पार्ट सी है अनुलग्न। अनुलग्न जिसे अपन सफिक्स भी बोलते हैं, सफिक्स भी बोलते हैं अनुलग्न को। तो यहाँ अनुलग्न की बात करते हैं बेटा, इसका नाम सबसे अंत में, कार्ब जो मुख्य श्रृंखला होगी उसके लास्ट में इसका नाम लिखेंगे, कार्बनिक, या अपन यूं कह सकते हैं मूल, मूल शब्द जो था, वर्ड रूट था, मूल शब्द में जोड़कर नाम लिखा जाता है, या अपन यूं कहते हैं कि अंत में नाम लिखा जाता है। अंत के अंदर पहले पूर्व लग्न, पूर्व लग्न देखो नाम से ध्यान रखना, पूर्व लग्न जो पहले जुड़े, अनु बाद में, और मूल शब्द बीच में। तो यहाँ पे अंत में लिखा जाए, जो आपके अनुलग्न है ये दो टाइप के होते हैं। नंबर एक प्राथमिक, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स जो होता है बेटा, यह कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित बंधों को प्रदर्शित करता है। कार्बन्स के बीच में जो बंध उपस्थित होंगे, जो बंध उपस्थित होंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन, अगर सिंगल बॉन्ड पूरे कंपाउंड के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड नजर आए आपको, ओनली एकल बंध नजर आए, तो उसके लिए आपको यूज में लेना है एन। अगर डबल बॉन्ड नजर आए तो उसके लिए यूज में लेना है इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो उसके लिए यूज में लेना है आइन। एन, इन, आइन, बेटा इन्हीं से फिर आगे वाले कंपाउंड्स बन जाते हैं सारे। एक यहाँ पे ये है कि सिंगल बॉन्ड के लिए तो सेम है भाई, पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड सेम है,
लेकिन कई जगह ऐसे होता है कि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड एक से अधिक संख्या में आ जाते हैं। जैसे 2 डबल बॉन्ड आ गए, 3 डबल बॉन्ड आ गए, तो 2 डबल बॉन्ड हो तो डाई इन लगा देंगे उसके लिए, मतलब 2 के लिए डाई इन, और अगर 3 होगा तो ट्राई इन। इसी टाइप से टेट्राइन, अपन जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी ऐसे ही एल्काइन के लिए भी अपन यूज में लेते हैं कि अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो डाई आइन, डाई आइन, ऐसे ही ट्राई आइन, इस टाइप से अपना चलेगा। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट के अंदर बेटा द्वितीयक अनुलग्न बोलते हैं जिसे, सेकेंडरी अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न के लिए अपन लेंगे यह क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, फंक्शनल ग्रुप को प्रदर्शित करेगा। सेकेंडरी जो होगा क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करेगा, फंक्शनल ग्रुप को। और फंक्शनल ग्रुप की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो अपने विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है, जो पर्टिकुलर एक विशिष्ट किसी ग्रुप के, किसी कंपाउंड के, किसी सीरीज के गुण प्रदर्शित करता है, वही क्रियात्मक समूह कहलाता है। और क्रियात्मक समूह अपने बहुत सारे हैं, पूरी पर्टिकुलर टेबल है, तो उसको आपकी बुक में भी दे रखी है चैप्टर नंबर 12 में, लेकिन उसको मैं सेंड कर दूंगा आपको, यहाँ पे नोट्स के अंदर आप उसको ऐड कर लेना। वहां पे क्या है, उनके ग्रुप डाल रखे हैं। फिर पूर्व लग्न, अनुलग्न, बेटा क्रियात्मक समूह के अंदर एक सिस्टम होता है, अपन नोमेनक्लेचर जब लेंगे वहां पे मैं बताऊंगा। क्रियात्मक समूह में क्या होता है, कुछ क्रियात्मक, जैसे एक ही यौगिक के अंदर जब 2 क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो एक को तो माना जाता है मुख्य, और मुख्य मानकर उसका तो लगाया जाता है अनुलग्न। और अगर एक जो सेकंड अदर होता है उसको उसको मानते हैं अपन पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न मानकर फिर उसका लगाया जाता है प्रतिस्थापी की फॉर्म के अंदर उसका पूर्व लग्न। तो अगर आप टेबल देखोगे तो टेबल के अंदर हर क्रियात्मक समूह के कुछ के पूर्व लग्न होते हैं, कुछ के नहीं होते, तो उनकी एक वो टेबल के अंदर वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। उस टेबल के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है, जैसे ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें उस सीरीज के अकॉर्डिंग है बेटा, वो सीरीज के अकॉर्डिंग है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग अपने को लेना है। तो कुछ जैसे सीरीज में जो ऊपर आएगा उसका अनुलग्न लगाएंगे, जो नीचे आएगा उसका पूर्व लग्न लगाएंगे। ये आपका डाउट क्रियात्मक समूह का नोमेनक्लेचर जब मैं करवाऊंगा वहां पे ये चीज होगी। तो द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर मान लो किसी यौगिक के अंदर किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख रहे हो, उसमें OH दिख जाए, एल्कोहल का होता है, और एल्कोहल के लिए अपन यूज में लेते हैं अनुलग्न ओल, जैसे पेंटेनोल, पेंटेन प्लस ओल, पेंटेनोल। ऐसे मान लो COOH आ जाए तो इसके लिए वर्ड आता है ओइक अम्ल। इसी तरह एल्डिहाइड CHO आए तो उसके लिए वर्ड आता है एल। ये सारे एग्जाम, ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कीटोन, जैसे अगर मान लो आपके C डबल बॉन्ड हो, ऐसा ग्रुप आए तो इसके ये कीटोन का होता है, इसके लिए अपन यूज में लेते हैं ओन। ये आगे आपको मैं टेबल के अंदर सेंड कर दूंगा, बहुत सारे ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बनिक यौगिकों का जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर अपन करेंगे, आईपीएसी नोमेनक्लेचर के बेटा 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट वर्ड रूट लिया अपन ने, वर्ड रूट कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करेगा, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स वगैरह। सेकंड अपन ने पूर्व लग्न लिया, पूर्व लग्न पहले जुड़ने वाला, जिसमें कुछ मैंने ग्रुप्स आपको बताए कि अगर एल्किल समूह हो तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल वगैरह जोड़ दो, अगर क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो जुड़ा हो, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। लास्ट आया अपना अनुलग्न, और अनुलग्न के लिए अपन लेते हैं कि मूल शब्द के जो लास्ट में जुड़ता है वो अनुलग्न होता है। और अनुलग्न के लिए ये 2 टाइप, प्राथमिक कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करेगा, द्वितीय क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई डाउट किसी को?
देखिए यहाँ पे जो तीनों पार्ट लिए उसके अकॉर्डिंग एक अपना जनरल एक फॉर्मूला बनता है। जो आईपीसी नोमेनक्लेचर अपन करते हैं उसका एक जनरल फॉर्मूला बनता है, उसको अपन यूं लिखते हैं पूर्व लग्न। मतलब ये फॉर्मूला जो अपन बनाएंगे ये सभी कंपाउंड्स पे लग जाएगा। पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। ये बेटा ये फॉर्मूला होगा कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे लागू होता है। कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। पूर्व लग्न की अपन ने बात की कि जो पहले अटैच होगा, जो सबसे पहले अटैच होगा वो पूर्व लग्न, इसको अपन ले चुके। फिर आता है मूल शब्द। मूल शब्द कार्बन की संख्या, ये कार्बन की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट प्राथमिक अनुलग्न बॉन्ड को प्रेजेंट कर रहा है, और ये क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। अब देखो जो ये फॉर्मूला बनता है इसको आप बेटा कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके ऊपर आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये सभी पे लगेगा। कैसे कि अगर मेन चेन के अलावा कोई ग्रुप अटैच होगा तो उसको अपन पूर्व लग्न में लेंगे। अब पूर्व लग्न कार्बनिक यौगिक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 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 CH3। फर्स्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं CH3 CH CH3 CH2 CH2। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया है ये। अब इस जगह आप देखोगे अगर मैं अब आप इस जगह देखो, इस फर्स्ट एग्जांपल के अंदर अगर आप फर्स्ट एग्जांपल में देखोगे तो ओनली मेन चेन है, ओनली यहाँ पे मेन चेन प्रेजेंट है, मुख्य श्रृंखला है। इसका मतलब बेटा जब ब्रैकेट अपन बना देते हैं तो उसमें साइड के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब पूर्व लग्न या एब्सेंट है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भाई जो चीज पुटअप होती है उसको लगाओ और जो नहीं होती है उसको छोड़ दो। तो इस ऊपर वाले कंपाउंड के अंदर पूर्व लग्न एब्सेंट है, यहाँ पे पूर्व लग्न नहीं है। लेकिन आप इस कंपाउंड के अंदर सेकंड के अंदर चलोगे तो सेकंड कंपाउंड के अंदर आपका होता है यहाँ पे साइड में चेंज जा रही है तो यहाँ पूर्व लग्न प्रेजेंट है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी यौगिक के अंदर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पूर्व लग्न प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है कि हाँ उसमें होगा ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं मूल शब्द। देखिए मूल शब्द 100% होगा, क्योंकि मूल शब्द कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं होगा तो उसका फॉर्मेशन ही नहीं होगा, क्योंकि चेन बन ही नहीं पाएगी, कंपाउंड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, आपस में जुड़ेंगे। सेकंड प्राथमिक अनुलग्न पे बढ़ते हैं। अगर आप प्राथमिक अनुलग्न को देखोगे तो प्राथमिक सिंगल डबल ट्रिपल, क्योंकि मूल शब्द कार्बन को प्रेजेंट कर रहे हैं और प्राथमिक अनुलग्न बॉन्ड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कार्बन प्रेजेंट है बीच में बॉन्ड बनेगा तभी तो कंप्लीट कंपाउंड बनेगा अपना। इसका मतलब है अपन कह सकते हैं कि मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न हर कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। अगर ये दोनों चीज नहीं होगी तो कंपाउंड ही नहीं बनेगा अपना। नेक्स्ट बढ़ते हैं द्वितीयक अनुलग्न। ये कंपल्सरी नहीं है कि हर कंपाउंड में प्रेजेंट हो ही, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप हो ही, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी में हो सकता है। जैसे मैंने दोनों एग्जांपल यहाँ पे लिखे, इन दोनों के अंदर क्रियात्मक समूह एब्सेंट है, क्रियात्मक समूह नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड वाला एग्जांपल है, तो ये इतने उसके अंदर आ जाएंगे प्राथमिक अनुलग्न में। तो ये फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हो, हर फॉर्मूले के अंदर, मतलब कोई भी कंपाउंड बनेगा चाहे फंक्शनल ग्रुप का दिया हुआ हो या ओनली एल्केन का हो या एल्कीन का हो, किसी के ऊपर भी आप इसको पुटअप करोगे कंप्लीट ये इस पे फॉलो होगे और इसी के अकॉर्डिंग सभी का नोमेनक्लेचर होगा। बताओ बेटा, क्लियर? टॉपिक कोई डाउट हो?
आज जो अपन ने पॉइंट लिया उस पर कोई डाउट हो तो बताओ। पूर्वलग्न, मूल शब्द, अनुलग्न, मतलब मेन जो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर का जो बेसिक है वो मैंने करवा दिया आपको। अब स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, एल्केन का नोमेनक्लेचर। क्योंकि 2-4 मिनट ही बची है मेरे पास, अगर मैं उसको स्टार्ट करूंगा तो वो हो नहीं पाएगा एल्केन वाला कंप्लीट, क्योंकि उसको एक साथ लेंगे बेटा, एक ही क्लास में लेंगे, कंप्लीट रूल्स वगैरह सारे रूल प्लस हर रूल को मैं समझाते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे आज अपन इतना ही लेंगे। पूर्वलग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। किसी को डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, लेकिन हर टाइम मैसेज मत किया करो बेटा। क्या है कि मेरी क्लासे रहती, हर टाइम आपको मैसेज नहीं करना है। शाम के टाइम आप मैसेज कर सकते हो तो उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। 6 बजे बाद में आप कभी भी मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एनी टाइम मत किया करो। और कोई डाउट हो बता सकते हो मेरे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।